हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन्स वर्चुअल क्लासरूम। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने चंडीगढ़ के गवर्नमेंट स्कूल्स में क्लास 11th में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है सेकेंड काउंसलिंग में। तो जिन स्टूडेंट्स ने फ़र्स्ट काउंसलिंग में अप्लाई किया था लेकिन उन्हें स्कूल अलॉट नहीं हुआ, या फिर जिन स्टूडेंट्स को स्कूल अलॉट हो चुका है लेकिन वो अपना स्कूल या स्ट्रीम चेंज करवाना चाहते हैं, तो वो सेकेंड काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ऑनलाइन रजिस्टर नहीं करवाना है क्योंकि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो। आपको सिर्फ अपने स्टूडेंट लॉगिन पर जाकर अपने लॉगिन करना है एंड अपनी प्रेफरेंसेस को चेंज करना है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने फ़र्स्ट काउंसलिंग में नहीं अप्लाई किया था, अब वो अप्लाई करना चाहते हैं सेकंड काउंसलिंग में, तो आपको पहले रजिस्टर करवाना होगा अपने आप को। तो आपने अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करवाना है। उसके बाद जब आप पेमेंट कर देते हो तो कम से कम 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे का टाइम लगता है आपकी पेमेंट को प्रोसेस होने में। इसीलिए आपको जो है पेमेंट लिंक करने के लिए नेक्स्ट डे आपको जाना पड़ता है, ऑनलाइन फिर से लॉगिन होना पड़ता है एंड अपनी पेमेंट को लिंक करना होता है। उसी के बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपना फॉर्म फिल कर पाओ, जो आपने प्रेफरेंसेस फिल करनी है, अपना सारा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हो। इसीलिए आपको एडवाइस किया जाता है कि आप आज ही अपने आप को रजिस्टर करवा लीजिए ताकि टाइम ना वेस्ट हो, क्योंकि सिर्फ 21 सितंबर शाम के 5 बजे तक का टाइम है सेकंड काउंसलिंग में अप्लाई करने के लिए। इसीलिए सिर्फ 4 दिन है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हमें आज ही अपने आप को रजिस्टर करवा लेना चाहिए ताकि एटलीस्ट कल तक हम अपना जो है फॉर्म फिल कर पाएँ। एंड अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर कैसे करना है, ये प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है जैसे फ़र्स्ट काउंसलिंग के टाइम था, लेकिन फिर भी आपको इस वीडियो के थ्रू हम बता रहे हैं फिर से कि आप कैसे अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जाएंगे यहाँ पर सर्कुलर्स पर जाएंगे। देखिए, अगर आप फ़ोन से कर रहे होगे तो स्क्रॉल करना पड़ेगा। ये डेली सर्कुलर्स पे यहाँ पे टॉप पे लिखा होगा अप्लाई ऑनलाइन फॉर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू 11th क्लास इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑफ चंडीगढ़। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगेन नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये फिर से ये देखिए लिखा होगा अप्लाई ऑनलाइन फॉर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड यहाँ पर लिखा होगा क्लिक हियर। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज पर लेके जाएगा, इसको ओके कर देंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिखा होगा। अब क्योंकि जो है जिन स्टूडेंट्स ने फ़र्स्ट काउंसलिंग में अप्लाई नहीं किया है उनको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, तो मैं एडवाइस करूँगी कि आप पहले स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन अभी करवा लीजिए जब तक जो है दूसरी लिस्ट जो सीट वेकेंट वाली लिस्ट आउट होती है, तब तक आप अपने आप को रजिस्टर ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 डेज़ हैं। 21 सितंबर 5 बजे तक लास्ट डेट है रजिस्टर करने के लिए एंड फॉर्म फिल करने के लिए। इसलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए जब तक लिस्ट आउट होती है हम अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर कर लेते हैं। तो ये कैसे करना है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर जाना है। यहाँ पर जाकर आपने ये देखिए ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। आपने अपना मोबाइल नंबर, अपना नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, पासवर्ड फिर से भरोगे एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन तब यूज़ होता है अगर बाय चांस आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो, तो नीचे ऑप्शन दिया होता है फॉरगॉट पासवर्ड। तो आपने क्या करना होता है, फिर ये जब क्वेश्चन आ जाता है जो आपने सिलेक्ट किया होता है, तो जो आंसर आपने यहाँ पर फिल किया होगा आपने उस टाइम वो आंसर बताना है, तो आपको पासवर्ड फिर से मिल जाएगा। इसीलिए सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना होता है। तो ये जब इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे तो हमें क्रिएट न्यू अकाउंट करना होगा। तो देखिए हम ये इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। जब हम सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो ऐसे आपको मैसेज आ जाएगा स्टूडेंट अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, प्लीज़ लॉग इन। अब हम स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो जब हम स्टूडेंट लॉगिन पर जाएंगे तो हमारे पास देखिए ये ऑप्शन होगा, फिर से अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा, डेट ऑफ बर्थ, 10th क्लास का रोल नंबर और पासवर्ड। ये वही पासवर्ड है जो हमने स्टूडेंट अपने आप को रजिस्टर करवाते समय जो अभी बनाया है पासवर्ड, वो यहाँ पर आ जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी कोड एंटर करना है जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पर 4111 लिखा है तो ये यहाँ पर बॉक्स में हम लिख देंगे। तो आपको जो सामने सिक्योरिटी कोड दिखाई दे रहा होगा अपनी स्क्रीन पे, आपने वो लिखना है एंड फिर यहाँ पर लॉगिन कर देंगे। तो जब हम यहाँ पर लॉगिन सारी डिटेल फिल कर देंगे स्टूडेंट लॉगिन पर, तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ऐसे हमारे सामने ये आ जाएगा, हमारा पेज खुल जाएगा जहाँ पर स्टूडेंट एरिया है, मेक ऑनलाइन पेमेंट है, लिंक ऑनलाइन पेमेंट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेक ऑनलाइन पेमेंट करेंगे क्योंकि हम फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं तो 130 रुपीज़ की जो फ़ीस है हमें पे करनी होगी। तो यहाँ पर जाएंगे मेक ऑनलाइन पेमेंट पर, ये देखिए हम इसको क्लिक कर देंगे मेक ऑनलाइन पेमेंट। तो ये उन स्टूडेंट्स को करना है जिन्होंने फ़र्स्ट काउंसलिंग में अप्लाई नहीं किया था। अगर आपने फ़र्स्ट काउंसलिंग में किया था तो आपको फिर से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करेंगे जिन्होंने जो सेकंड काउंसलिंग में अप्लाई कर रहे हैं, फ़र्स्ट काउंसलिंग में जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हो पेमेंट स्टेटस, पेमेंट नॉट रिसीव्ड, क्योंकि अभी तक हमने पेमेंट की नहीं है। तो और ये भी एक चीज़ ध्यान रखें कि जब हम पेमेंट कर देते हैं तो 24 आवर्स का टाइम लग सकता है यहाँ पे सिस्टम में शो होने के लिए। तो आपको वेट करना होगा एटलीस्ट 24 आवर्स कि आपको दिखाई दे कि पेमेंट रिसीव हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट मेक ऑनलाइन पेमेंट लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये अगेन ऐसा देखो ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। हमें बताया गया है कि हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो हमें अब जाना है यहाँ पर प्रोसीड टू मेक पेमेंट, लेकिन ध्यान रखना है प्रोसीड टू मेक पेमेंट क्लिक करने से पहले ये जो ऊपर यूनिक पेमेंट ट्रांजैक्शन आईडी दिखाई दे रही है इसको ज़रूर लिख लेना है। आपकी अलग होगी तो आपने वो वाली आईडी ज़रूर लिख लेनी है जो भी आपकी स्क्रीन पर होगी, क्योंकि जब हम पेमेंट करेंगे तो हमें इस नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको ज़रूर कहीं लिख लेना है ताकि आप जब पूछा जाए तो ये इसको आप फिल कर सको। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये नंबर आप कहीं पर लिख के रख लेना। इसके बाद हम करेंगे प्रोसीड टू मेक पेमेंट। तो ये देखिए ये SBI की साइट पर लेके जाएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे ये लिंक पे तो ये टर्म्स आ जाएंगे जिस पे हमें ये क्लिक करना होगा कि हम मानते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। फिर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये देखिए स्टेट ऑफ कॉरपोरेशन इंस्टीट्यूट, यहाँ पर हम अपनी स्टेट चंडीगढ़ सिलेक्ट करेंगे। फिर टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इसको क्लिक कर देंगे एंड गो प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर आएगा सिलेक्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो इधर हम जाएंगे डायरेक्टर एजुकेशन ऑफिसर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इसको ही आपने क्लिक करना है, कहीं और पेमेंट चली ना जाए, इसलिए ध्यान रखना है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर चंडीगढ़ लिखा होगा, इस पर हमने क्लिक करना है। सॉरी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। अब जब हमने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिख दिया, अब हम इस पर करेंगे सबमिट क्लिक किया। सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी, अब हमें पेमेंट कैटेगरी करनी है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर क्लास 11th एक ही ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए हमें यहाँ पे अपनी डिटेल फिल करनी है, नेम ऑफ़ द कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। अब यूनिक पेमेंट आईडी, जो अभी हमें यूनिक पेमेंट आईडी जनरेट हुई थी, जो मैंने बोला था कहीं पे लिख लो, वो आईडी हम यहाँ पर लिखेंगे। एंड फिर पेमेंट जो है 130 की लिखी हुई है जितनी डिपॉजिट करनी है। यहाँ पे रिमार्क जो अभी आप लिखना चाहो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 11th एडमिशन, ये लिख सकते हो। यहाँ पे अगेन आपको नेम लिखना होगा अपना, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी है तो लिख सकते हो, नहीं है तो आप ये ब्लैंक छोड़ सकते हो। इसके बाद ये जो आपको बॉक्स में नंबर दिखाई दे रहा है C88D8, इसको यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी कर दो। आपके यहाँ पे बॉक्स पे कुछ डिफरेंट नंबर होगा स्क्रीन पे, जो भी नंबर दिखाई देगा आपने वो फिल करना होगा। तो अब इसको हम फिल करते हैं सारी डिटेल को। कंफर्म प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा SBI कि आप क्लिक कहाँ से आप जो है पेमेंट करना चाहते हो, SBI बैंक से या अदर बैंक इंटरनेट बैंकिंग। तो अगर आपका जो है बैंक अकाउंट आपका SBI में है तो वहाँ पर SBI वाला ऑप्शन क्लिक करिए, नहीं तो अदर बैंक्स वाला इंटरनेट बैंकिंग क्लिक कर सकते हो। अगर आप कार्ड पेमेंट से कर रहे हो तो अगेन आपको ऑप्शन होगा कि आप SBI का ATM कार्ड यूज़ करना चाहते हो या अदर बैंक का,
तो अकॉर्डिंगली आप क्लिक कर सकते हो ऑप्शन। क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन है। तो आप सपोज़ करो हम अदर बैंक्स डेबिट कार्ड क्लिक करते हैं यहाँ पे, और ये देख लीजिए पेमेंट मोड इज़ नॉट अवेलेबल। एक टाइम लिखा हुआ है क्रेडिट कार्ड की, जो अगर हमें डेबिट कार्ड पेमेंट करनी है तो 11 बजे के बाद कोई टाइम है कि 11 से लेके रात के 11 बजे से लेके कुछ टाइम दिया हुआ है कि उस टाइम पर ये अवेलेबल नहीं है मोड। तो आपने वो ज़रूर टाइम देख लेना है। तो उससे जो है टाइम, उसके अलावा कोई और टाइम आपने सिलेक्ट करना है पेमेंट करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे आपके सामने डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर हमें कार्ड नंबर फिल करना है जो आपके कार्ड पे लिखा होगा, एक्सपायरी डेट कि कब कौन से मंथ में एक्सपायर हो जाएगा कार्ड, ये डिटेल कार्ड के पीछे लिखी होती हैं। कार्ड होल्डर्स नेम भी लिखा होता है कार्ड के ऊपर, एंड CVV नंबर 3 डिजिट नंबर होता है कार्ड के बैक साइड पर, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। एंड फिर हमें अगेन कैरेक्टर्स ये जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, वो कैरेक्टर्स यहाँ पर टाइप करने हैं। जैसे मुझे दिखाई दे रहा है 39DMY, तो आपके स्क्रीन पे जो नंबर्स होंगे आपने वो यहाँ पर टाइप करने हैं। तो जब आप सारी डिटेल फिल कर दोगे जहाँ से आपने पेमेंट करनी है, कार्ड नंबर और सारी इन्फॉर्मेशन, फिर यहाँ पर पे कर दोगे। तो जब आप पेमेंट करके प्रोसीड करोगे, पे क्लिक करोगे, तो आपके सामने बैंक की तरफ से एक ऐसे रेफरेंस नंबर आ जाएगा। ये देखिए ट्रांजैक्शन ID रेफरेंस नंबर, जैसे मेरे सामने स्क्रीन पे लिखा आ रहा है DUD 5389341। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं लिख लीजिए, और क्योंकि ये नंबर आपको आगे जब पेमेंट लिंक करना होगा तब आपको ये यूज़ होगा, जो है आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर लिख लेना। आपको अलग से कोई यूनिक नंबर मिलेगा, आपने वो नंबर अपना लिख लेना है, और इस रिसीट की भी आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। जब आप पेमेंट कर देते हो तो आपको एटलीस्ट 24 आवर्स का टाइम लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा पेमेंट को प्रोसेस होने में। उसके बाद आपने क्या करना है, लिंक ऑनलाइन पेमेंट, यहाँ पे क्लिक करोगे। तो जिस दिन आप पेमेंट करोगे एटलीस्ट 24 आवर्स के बाद, आपने 11 बजे के बाद सुबह फिर आपने स्टूडेंट लॉगिन पे जाके लॉगिन करना है, एंड फिर यहाँ पर लिंक ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन पर जाओगे। तो नीचे आके ये देखोगे यहाँ पे लिखा होगा प्लीज़ यूज़, ये DU आगे हाइड किया हुआ है नंबर, कि ये नंबर यूज़ करो जो आपको बैंक ने दिया था पेमेंट के टाइम। तो जो मैंने आपको बैंक रेफरेंस नंबर बताया था, जो आपने कहीं लिख लेना है पेमेंट करने के बाद, वो नंबर हम यहाँ पर टाइप करेंगे। जो हमारा यूनिक नंबर था, जो हमें मिला है, हमारी स्क्रीन पर शो होता है जब हम पेमेंट करते हैं, तो वो नंबर हम यहाँ पर टाइप करेंगे। तो जब मैंने इसको भी लिंक पेमेंट किया अपना रेफरेंस ID फिल करके, तो ये मैसेज आ गया कि ईदर पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर 24 आवर्स और आफ्टर 12 PM नेक्स्ट डे। तो क्योंकि अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है पेमेंट हमने जब की है, तो इसीलिए हमें वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट 24 आवर्स, और फिर से लॉगिन करके हमें लिंक पेमेंट वाले ऑप्शन पर जाकर लिंक करना होगा। तो जब आप पेमेंट कर देते हो उसके 24 आवर्स बाद आप अब जाकर ऑनलाइन अपनी लिंक कर सकते हो पेमेंट को। तो जब आप ऑनलाइन पेमेंट लिंक कर दोगे तभी आपके पास ऑप्शन यहाँ पर शो होगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आपको एडवाइस किया जाता है कि जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर करवा लीजिए एंड पेमेंट कर दीजिए 130 रुपीज़ की, जिसने अभी फ़र्स्ट टाइम रजिस्टर करना है। और उसके बाद 24 आवर्स के बाद आप लिंक भी कर दीजिए अपनी पेमेंट, ताकि आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सको। तो ऑल द बेस्ट।